हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा अध्याय संविधान की प्रस्तावना। आज इसके 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, इसमें मैंने जितने भी संविधान की प्रस्तावना के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारा का सारा मैंने इस क्लास में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सभी 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किस भाग को प्रदान की गई है? तो ये किया गया है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिए थे प्रस्तावना पर। किसमें? प्रस्तावना पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना? तो ये होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत है एक। भारत है एक मतलब भारत क्या है? एक क्या वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत क्या है? तो भारत ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो कौन से वे दो शब्द हैं? तो वे दो शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है भारत की संविधान की प्रस्तावना में? तो भारत को किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन से शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो है लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है तो समाजवाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में? तो ये जोड़ा गया था समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किन शब्दों से प्रारंभ होती है संविधान की प्रस्तावना? तो ये होती है हम भारत के लोग शब्द से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो किसका प्रभाव नहीं झलकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर? तो ये नहीं झलकता किसकी? चीन की क्रांति 1912 का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देखने को मिलेंगे हमको कहाँ पर? प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था संविधान संशोधन 1976 में? तो ये नहीं जोड़ा गया था गुट निरपेक्ष को। किसको? गुट निरपेक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को। किसको? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को? तो ये स्वीकारा गया है उपरोक्त सभी, बोले तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, मतलब उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार तो ये है जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो क्या प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। कहाँ पर किया गया है? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत का कौन सा नाम प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये है भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये है भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता
किस में निहित है? तो ये किस में निहित है? ये भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान संपूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष में बना था ये बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन है इसका प्राधिकार स्रोत? भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो
आप तक सबसे जल्द पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।